बेटे 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन जो है अवॉर्ड किया था। बेटे फ्री के क्वेश्चन, फ्री के आंसर्स, इजी से आंसर्स, फ्री के मार्क्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बेटे कह रहा है कि बी पार्ट देखिए, द डाटा बेस यूजेस डाटा टाइप्स टेक्स्ट, कैरेक्टर, बूलियन, इंटीजर, रियल एंड टाइम। तो टीवी कोड को बेटे हमने देखना है, टीवी कोड की डाटा टाइप जो है बेटे वो क्या होने वाली। तो अच्छा, मोस्ट सूटेबल जो है बेटे आप उसके लिए टेक्स्ट लिख दिया करें। ठीक है, शॉर्ट भी है और ठीक है। अच्छा ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीन साइज। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास स्मार्ट टीवी। तो स्मार्ट टीवी को देखते हैं। स्मार्ट टीवी हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास बूलियन डेटा टाइप है। ठीक है, लास्ट रहेगी बेटे हमारे पास प्राइस इन अ डॉलर। तो वो देख लेते हैं बेटे, ये बेटे कौन सी डेटा टाइप है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसकी क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेरी में क्या है बेटे, कह रहा है कंप्लीट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, टू रिटर्न द टेलीविजन कोड टू व्हाट बिट, टेलीविजन कोड, स्क्रीन साइज एंड प्राइस ऑफ ऑल स्मार्ट टीवीज इन द डेटाबेस। अच्छा बेटे, इसमें ना आपको हिंट उसने ऑलरेडी दे दिया। ठीक है जी, क्या क्या ये रिटर्न करे आपको, क्या टेलीविजन कोड, ठीक है, और क्या दे बेटा, स्क्रीन साइज एंड प्राइसेस ऑफ ऑल स्मार्ट टीवीज। तो आपने बेटा कौन कौन सी फील्ड्स को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी फील्ड को बेटे हमने सिलेक्ट करना होगा। ओके, टीवी कोड बेटे यहां पर देखें, टीवी कोड पूछा है उन्होंने। ठीक है, कि ये रिटर्न करें। ठीक है, और प्राइस। तो बेटे आपके पास टीवी कोड तो ऑलरेडी मेंशन है ना, तो अब आप क्या करें, नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, स्क्रीन साइज। तो आप स्क्रीन साइज की जो फील्ड है बेटे उसके बारे में लिख देंगे कि हमें स्क्रीन साइज चाहिए। ठीक है, आगे कॉमा ऑलरेडी उसने दिया हुआ है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है प्राइसेस। तो प्राइस के लिए आप देखेंगे कि प्राइस के लिए जो नेम उन्होंने यूज किया हुआ है वही नेम आप यहां पर यूज कर लेंगे। ठीक है जी, प्राइस। इस तरह से साइन आपको दिया। ठीक है जी, अच्छा अब बेटे ये जो हमने लिखा है टीवी कोड, स्क्रीन साइज, टीवी कोड, स्क्रीन साइज और प्राइस। ठीक है, इसको लिखने से हमारे पास हुआ क्या है, आउटपुट कैसे आएगा। नेक्स्ट बेटे हम लोग लिखते हैं यहां पर फ्रॉम के अंदर टेबल का नेम ऑल्सो मेंशन था। बेटा इसको लिखने से मुराद ये है कि ये जब 3 चीजें आ जाएंगी ना, तो इसका मतलब ये है आपकी जो क्वेरी रिक्वायर्ड है ना वो इन 3 चीजों से है। किन चीजों से, आप यहां पे मेंशन कर दें जी, क्या है बेटे, टीवी कोड, स्क्रीन साइज, प्राइस। टीवी कोड, स्क्रीन साइज एंड प्राइस। बेटे ये 3 जो कॉलम्स हैं, 3 फील्ड्स हैं आपके सामने शो हो जाएंगी। ठीक है, फ्रॉम, टीवी रेंज, टेबल का नेम टीवी रेंज है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन लगा रहा है वेयर स्मार्ट टीवी इज इक्वल टू, स्मार्ट टीवी की बात कर रहा है ना, सो स्मार्ट टीवी तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप इसमें बेटे उसमें बता देंगे इसको यस दिस इज अ स्मार्ट टीवी ना। तो बेटे इसके लिए आपको क्या कर रहा है, ये 4 मार्क्स जस्ट अवॉर्ड कर रहा है। ठीक है जी, तो चलें, ये बेटा देखें 4, 2 एंड 2, टोटल 8 मार्क्स के लिए बेटा आपको ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड था। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटे। आगे नेक्स्ट आपके पास क्या बेटे, इसकी मैं आज आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा और आप लोगों ने फिर इसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा जी, चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बेटा गौर से देखना है, ठीक है, जाग के बैठना है। ठीक है, जिससे पूछा जाए फौरन आंसर करना है। ठीक है, अच्छा जी, आइडेंटिफाई द फील्ड दैट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। तो आप देखिए सॉन्ग नंबर है, टाइटल है, ऑर्थर है, सिंगर, जेनर, मिनट्स एंड रिकॉर्डेड। ठीक है जी, तो प्राइमरी की इसमें बेटे कौन सी, आइडेंटिफाई द फील्ड व्हिच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द प्राइमरी की। प्राइमरी की बेटा हमने इसमें देखना है, तो प्राइमरी की बेटा हमारे पास जो है वो देखते हैं। हमारे पास लेट सपोज सॉन्ग नंबर दिया हुआ है उन्होंने, लेट सपोज ये सॉन्ग नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉन्ग नंबर जो है बेटे इसमें आपके पास कैपिटल लेटर भी है और काउंटिंग भी यूज हो रही है। ठीक है,
तो आपके पास जो मोस्ट सूटेबल रहेगा ना बेटे, वो हमारे पास सॉन्ग नंबर रहेगा फॉर द प्राइमरी। ठीक है जी, 1 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर ईच फील्ड इन दिस सॉन्ग। तो आपने डेटा टाइप बतानी है, तो सॉन्ग नंबर के लिए डेटा टाइप जो है बेटे वो क्या होगी? ठीक है जी। अच्छा जी, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा बेटे, आपके पास इसमें ना जरा थोड़ा सा गौर से देखना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? सम मिनट्स। ठीक है, और सेकेंड लाइन में बेटे लिखा हुआ होगा फ्रॉम सॉन्ग्स वेयर जेनर इज इक्वल टू रॉक। तो इसका बेटे क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि सम्स ले रहा है ये किसका? मिनट्स का। ठीक है, मिनट्स का सम ले रहा है, वट एवर जो सॉन्ग है आपके पास कितने लेट सपोज मिनट्स का है। ठीक है, फ्रॉम सॉन्ग, सॉन्ग वाले टेबल के अंदर से वेयर जेन इज इक्वल टू रॉक, जेन जो है वो रॉक है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? आप बेटा सिंपल उसको बता देंगे कि ये क्या कह रहा है, टू फाइंड, इसका जो पर्पज है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, मिनट्स ऑफ सॉन्ग। ठीक है, या मिनट्स ऑफ म्यूजिक लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं वेयर जेन रॉक, यहां पर भी बात कर रहा है और यहां पर भी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ही दफा लिख लेंगे। ठीक है, एक ही दफा इसको मेंशन कर देंगे। अच्छा, सेकंड बेटे वो क्या पूछ रहा है आपके पास सेकंड में, यहां पर कि काउंट टाइटल, टाइटल का जो भी है बेटे उसको उसको काउंट कर रहा है फ्रॉम सॉन्ग, टेबल का नेम दे दिया वेयर जेन इज इक्वल टू द रॉक। ठीक है, ऊपर भी बेटे यही पूछा, नीचे भी यही पूछा। अब नीचे क्या कर रहा है बेटे? काउंट कर रहा है टाइटल को। किसको जी? टाइटल को। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स। सॉन्ग्स। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है बेटे उसने, यहां पे हम लोग मेंशन कर देते हैं इसके लिए कि सॉन्ग्स अवेलेबल फॉर जेन रॉक, जेन रॉक। तो बेटे इस तरह से ये 3 पॉइंट लिखने से आपको 3 मार्क्स अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर जी। ठीक है जी। तो ये बेटे आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है।